नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज है 8 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ये आपके जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और जीएस के सेकंड पेपर से भी संबंधित है डेवलपमेंट इश्यूज़ को लेकर। ये टॉपिक जो मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया है ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एस्से राइटिंग में भी आपके लिए मददगार रहेगा। दूसरा, हम पढ़ेंगे पनामरन हिरोनरी के बारे में। ये आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, भारत के अंदर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया किया गया जिसके अंदर भारत की 576 लैंग्वेजेस को इन्वॉल्व किया गया। इसके रिगार्डिंग एक वीडियोग्राफी की गई है। ये कंडक्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा और इन्होंने कंप्लीट किया है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे MTSI भी कहा जा रहा है। 576 लैंग्वेजेस को इन्होंने कवर किया है और इनकी कंप्लीट वीडियोग्राफी की है, डॉक्यूमेंटेशन की है इन लैंग्वेजेस की। अब देखिए, MTSI जो है ये बेसिकली क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मदर टंग्स का सर्वे किया जाता है, जो हमारी मातृभाषाएं हैं उनका सर्वे किया जाता है और ये पिछले 2 सेंसस से लगातार किया जा रहा है और इस बार भी कंसिस्टेंटली किया गया है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट किया गया है कुछ सेलेक्टेड लैंग्वेजेस के लिंग्विस्टिक फीचर्स को, मतलब उनकी विशेषताओं को फीचर किया गया है इस बार के इस मदर टंग सर्वे के अंदर। देखिए, जब हम बात करते हैं कि कितनी मातृभाषाएं भारत के अंदर बोली जाती हैं मुख्यतः, या टोटल कितनी लैंग्वेजेस जो हैं वो भारत के अंदर हैं और कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। जब हम बात करते हैं 2011 के अंदर जो लिंग्विस्टिक सेंसस डेटा आया था, जब उसे एनालाइज किया गया तो 2018 में ये पाया गया कि भारत के अंदर लगभग 19,500 भाषाएं हैं या डायलेक्ट हैं जो बोले जाते हैं, जिन्हें भारत के अंदर मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। तो जब ये कहा जाता है कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, भारत में विभिन्न देखिए, हमारे भारत में एक कहावत है जो ये कही जाती है कि हर 22 किलोमीटर पर आपको भाषा में परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये इन लैंग्वेजेस को देखकर जरूर लगता है कि हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। इसके बाद इसके अंदर एक कैटेगरी रखी गई है मदर टंग की, मातृभाषा की, जिसके अंदर ये डेजिग्नेशन प्रोवाइड की गई है कि जितने भी जो रेस्पोंडेंट है वो अपनी भाषा को अपनी मातृभाषा कहते हैं। और देखिए, अब सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी ये जो मातृभाषाएं हैं, 9,500 जो मातृभाषाएं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मातृभाषाओं के अंदर जो हमारे एक्चुअल लिंग्विस्टिक मीडियम है, मतलब जो हमारा पढ़ाई करने का जो माध्यम है, वो इन सभी भाषाओं के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ मुख्य भाषाएं होंगी जिनके अंदर ये लिंग्विस्टिक मीडियम रखा जाएगा, पढ़ाने का माध्यम, कम्युनिकेशन करने का माध्यम रखा जाएगा। जो हमारे भारत के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर हैं, इनके मुताबिक भारत के अंदर 19,569 भाषाएं हैं जो कि एक बहुत ही अति सावधानी से की गई जांच के बाद पाई गई हैं। इन्हें एडिट किया गया और रेशनलाइज किया गया। उसके बाद इन्हें ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया जिसके अंदर 121 मातृभाषाओं का ग्रुप बनाया गया और इन्हें उनके सब डिविजन्स में रखा गया। 2011 के लिंग्विस्टिक सेंसस के मुताबिक हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली मातृभाषा है। भारत की टोटल पॉपुलेशन में से 43.6% जो लोग हैं वो हिंदी को एज अ मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो है बंगाली, और ये बोली जाती है पूरे भारत में 8% पॉपुलेशन जो है वो बंगाली भाषा में बात करती है। अब जो मदर टंग है ये हमारे बच्चों की शिक्षा में किस तरीके से प्रभाव डालती है या इसके क्या फीचर्स होने वाले हैं। देखिए, जो नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है, इसके अंदर एक फाउंडेशनल स्टेज बनाई गई है एजुकेशन की। इसके अंदर ये रिकमेंड किया गया है
कि जो मातृभाषा है उसे प्राइमरी मीडियम तक रखिए बच्चों की शिक्षा के अंदर, जब तक बच्चा 8 साल का नहीं हो जाता। ये जो फोकस किया गया है मातृभाषा के ऊपर एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब कम्युनिकेशन के लिए जो मातृभाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनके अंदर, ये पिछले कुछ सालों से हम इसे अभी भी अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर यूज़ करते हुए आए हैं। और अभी भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जहां अभी लागू नहीं हो पाई है अच्छी तरीके से, भी अभी ये देखिए काम चल रहा है, इसका 2-3 सालों में इसको कम्प्लीटली लागू किया जाएगा। जो एजुकेशन सिस्टम अभी भी चल रहा है उसके अंदर जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसके अंदर अभी भी बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता है। अब जो ये नई करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, अब जो पुराना फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये है कि आप प्राइमरी स्कूल तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाइए। जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आया है इसके अंदर ये है कि आप जो प्राइमरी स्कूल है उसमें तो पढ़ाइए ही पढ़ाइए, आप सेकंड क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाइए, उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उनकी मातृभाषा ही रखिए। अब ये कहा गया है इसलिए क्योंकि जब बच्चा प्री स्कूल के अंदर आता है, जब वो उसे ज्वाइन करता है, तो वो अपनी जो मातृभाषा है, होम लैंग्वेज है, उसके अंदर कुछ कॉम्पिटेंस, मतलब वो उस भाषा को कुछ बहुत हद तक सीख चुका होता है, उसे समझने की क्षमता उसकी बढ़ चुकी होती है। तो जब बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है, अगर आप उसे उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो बच्चे की समझ विकसित करने का एक अवसर जो है वो ज़्यादा बेहतर है, उसको समझाने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए जो ये पॉपुलेशन सेंसस आया इसका क्या स्टेटस है। जो एक देखिए ये जो फोर्थ कमिंग डेसिनियल पॉपुलेशन सेंसस है, डेसिनियल का मतलब होता है कि हर 10 साल के अंदर होने वाली एक चीज़। जो पॉपुलेशन सेंसस है वो आपको पता है कि वो हर 10 साल बाद होता है। इससे पहले 2011 में हुआ था और ये अब 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में नहीं हो पाया, तो ये अब आने वाले समय में इस पॉपुलेशन सेंसस को शुरू किया जाएगा। ये 16 तो होगा, जो कि सेंसस इस बार किया जाएगा वो 16th सेंसस होगा। और ये शुरू किया गया था 1872 में, मतलब हमारा जो पहला सेंसस हुआ था, पहली एक्सरसाइज हुई थी पॉपुलेशन सेंसस की, वो 1872 में कंडक्ट की गई थी। ये इंडिपेंडेंस के बाद हमारा 8th सेंसस होगा। और ये जो सेंसस है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 में होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, इसके अंदर ये इंश्योर किया गया है कि एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस को यूज़ किया जाए ताकि जो डेटा है उसको क्विकली रिलीज़ किया जा सके। हमारी जो होम मिनिस्ट्री है वो कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं उन्हें अडॉप्ट कर रही है इस प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। इसके अंदर डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग को यूज़ किया गया है और जो हमारे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है इसे भी यूज़ किया जा रहा है। देखिए जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या है। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक ऐसी जानकारी जिसके अंदर हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं या फिर इवेंट है या फिर कोई भी अलग प्रकार का कोई फीचर है जो पर्टिकुलर किसी लोकेशन से संबंधित है। भारत देखिए पृथ्वी की सरफेस पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन में हम अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके का जो पॉपुलेशन है या किस तरीके का एक डिवाइडेंट है वो है वहाँ पर। अब उस चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या जो जितनी भी उसका डेटा प्रोसेसिंग है वो इस बार डिजिटली होने वाला है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी जल्दी हो सकती हैं, एफिशिएंटली हम उसको कवर कर सकते हैं और इसके बाद हम इस डेटा को आसानी से रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो जियो स्पेशियल है इसके अंदर हम अपनी टेक्नोलॉजी में हमारी जितनी भी जो सैटेलाइट्स हैं उनका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। देखिए एक नया जीवन प्रदान किया गया है पनामरन हिरोनरी को। पनामरन हिरोनरी एक लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज़ हैं हिरोन्स की, हिरोन्स जो है ये एक चिड़िया का नाम है और ये पाई जाती है मालाबार रीजन के अंदर। यहाँ पर इन्हें एक नया जीवन दिया गया है और इन्हें जीवन देने का जो कारण है वो इसलिए है कि यहाँ पर जो इनका केरला, ये बेसिकली केरला में स्थित है मालाबार रीजन में, और केरला का जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है और यहाँ कर पनामरन ग्राम पंचायत का एक इन्वॉल्वमेंट हुआ है जिसकी वजह से इन्हें नया जीवन मिला है। अब हम ये जानेंगे कि क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्या कारण था जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इनके जीवन को खतरा महसूस हुआ हो। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पानामरन हिरोनरी जो है वो बेसिकली क्या है। पानामरन हिरोनरी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मिक्स स्पीसीज हिरोनरीज है केरला के अंदर। ये एक बहुत बड़ी प्रजाति के लिए
उनकी जो स्पीसीज़ है, जो हिरोनरीज है, हिरोनरीज कहा जाता है ऐसी चिड़ियाओं को जिनके पैर लंबे होते हैं, जो मुख्यतः पानी में रहते हैं और जिनकी गर्दन भी काफ़ी लंबी होती है। अगर आप इनका एक फोटो चित्र देखना चाहें तो ये कही जाती है हिरोनरीज, और इन्हें अलग अलग विभिन्न स्पीसीज़ में अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब इनके लिए ये सबसे ज़्यादा बड़ा स्पॉट है, मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और विभिन्न विभिन्न प्रजातियों की पाई जाती हैं। इस पर्टिकुलर जगह पर लगभग 9 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो ब्रीड करती हैं, सिर्फ ऐसी स्पीसीज़ जो पानी में रहने वाली हैं, जो मतलब पानी पर रहती है या पानी से उनका जीवन प्रभावित होता है, पानी के कीड़ों को वो खाकर वहाँ पर अपना जीवन यापन करती हैं। ये जो स्पीसीज़ है इनके अंदर इंक्लूडेड है ब्लैक हेडेड इब्बीज, पर्पल हिरोन, लार्ज इग्रेट, मीडियम इग्रेट, लिटिल इग्रेट, पॉन्ड हिरोन, नाइट हिरोन और लिटिल कॉर्मोरेंट। अब देखिए जो साइट है ये केरला की इस लोकेशन के पूरे स्टेट के अंदर एकमात्र ऐसी लोकेशन है जहां पर कैटल इग्रेट ब्रीड्स पाई जाती हैं और कैटल इग्रेट जो है वो ब्रीड करती है। अब जो हिरोनरी है ये बेसिकली जो पनामरन नदी है जो कि वायनाड, केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ये उसके सैंड बैंक पर बनी हुई है। ये जितना भी रीजन है ये टोटल इसका जो वेजिटेशन है वो कवर्ड है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैम्बू ग्रोव्स पाए जाते हैं, मतलब कि बांस के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इस वेजिटेशन में इस बांस के पेड़ों की वजह से ये पेड़ इतने ज़्यादा हैं कि इन्होंने इस पूरे वेजिटेशन को कवर किया हुआ है। पानामरन रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है काबानी रिवर की, और इसकी कुछ काबानी रिवर की कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि मनंथावड्डी, बबली, नूलपुज्जू और पुग्गू रिवर। ये सभी ट्रिब्यूटरी हैं काबानी रिवर की। जो मेजर थ्रेट इस बार यहाँ पर रही है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि इन्हें पुनर्जीवन दिया गया है या इन्हें एक नया जीवन प्रदान किया गया है, वो ये है कि जो यहाँ के बैम्बू के पेड़ हैं इन्हें काटा जा रहा है बहुत बड़े स्तर पर, जिसकी वजह से इनका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और ये जो चिड़ियाएँ हैं ये मर भी रही हैं वहाँ से, क्योंकि अगर ये वहाँ से निकलती हैं या जब इन पेड़ों को काटा जाता है तो अक्सर इनका जो घर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये वेजिटेशन जैसे जैसे कम होगा ये लोग वहाँ से अपने आप विलुप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर लैंड जो यहाँ पर सैंड है उसकी इलीगल माइनिंग भी चल रही है। इसका जो ये टापू है जहाँ पर ये सभी वेजिटेशन स्थित है वहाँ से सैंड की माइनिंग हो रही है जो इलीगल है, जिसकी वजह से भी इनकी इस प्रजाति पर एक बहुत बड़ा इनके अस्तित्व पर खतरा यहाँ पर बन रहा है। इसी कारण कहा गया है कि इन्हें एक नया जीवन दिया गया है। ये है वो हिरोनरी जिसके बारे में, जिस चिड़िया के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में कि ये हिरोनरी क्या है, तो देखिए ये जो जगह है ये ब्रीडिंग ग्राउंड है इन हिरोन्स का। हिरोन्स जो चिड़ियाएँ हैं, हिरोन्स जो हैं वे लॉन्ग लेग्ड, लंबे इनके पैर होते हैं, इनकी गर्दन लंबी होती है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये कोस्टल बर्ड्स हैं जिन्हें कई बार इग्रेट्स और बिटर्न्स के नाम से भी जाना जाता है और ज़्यादातर इन्हें हिरोन्स के नाम से जाना जाता है। हिरोन्स एक एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन है जिन्हें लॉन्ग बीक्स भी कहा जाता है। लॉन्ग बीक्स का मतलब होता है, मतलब इनका जो चोंच है, इन चिड़ियाओं की जो चोंच है वो पॉइंटेड रहती है। बर्ड्स का जो माउथ है वो पॉइंटेड रहता है, जैसे आप ये इनका यहाँ देख सकते हैं। तो इन्हें जब भी कभी आप ऐसी चिड़िया देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इन्हें हिरोन कहा जाता है। IUCN स्टेटस की बात करें तो इनका IUCN स्टेटस जो है वो लीस्ट कंसर्न है। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।